क्या अरब देश भी नेटो जैसा संगठन बनाने जा रहे हैं? अगर कभी भविष्य में भारत पाकिस्तान युद्ध होता है तो क्या सारे अरब नेशंस पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे? और क्या भारत अपने रीजनल सिक्योरिटी में अकेला पड़ जाएगा? पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर अम्ब्रेला सऊदी अरेबिया को प्रोवाइड करवाएगा। ये पहली बार है जब इस्लामाबाद ने खुलकर एक्सेप्ट किया है कि वो अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रियाद के लिए अवेलेबल करवा सकते हैं। ये स्टेटमेंट उस डिफेंस पैक्ट को लेकर आया है जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने इस हफ्ते साइन किया है। इस पैक्ट के हिसाब से अगर एक देश पर अटैक होता है तो दोनों मिलकर उसका जवाब देंगे। एनालिस्ट इसे एक क्लियर सिग्नल मान रहे हैं कि इजराइल के लिए है, जिससे मिडिल ईस्ट का सिर्फ न्यूक्लियर आर्म नेशन समझा जाता है। अगर थोड़ा पीछे जाकर देखा जाए तो इजराइल ने कतर में हमास लीडर को टारगेट किया था, जिसमें 6 लोग मारे गए। उसके बाद गल्फ अरब कंट्रीज की सुरक्षा को लेकर कंसर्न और ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि गाजा वॉर का असर पूरे मिडिल ईस्ट रीजन पर दिख रहा है। जियो टीवी पर इंटरव्यू में आसिफ से पूछा गया था कि क्या पाकिस्तान की न्यूक्लियर डेटरेंस सऊदी अरेबिया को भी दी जा सकती है। उनका जवाब ये था, हमारी जो कैपेबिलिटी है, जो फोर्सेस ट्रेंड हैं और जो डेटरेंस पाकिस्तान के पास है, वो सऊदी अरेबिया के लिए अवेलेबल होगी इस एग्रीमेंट के तहत। ये पैक्ट बेसिकली एक अम्ब्रेला एग्रीमेंट है जिसमें दोनों कंट्रीज एक दूसरे की सिक्योरिटी के लिए खड़े रहेंगे। आसिफ ने ये भी क्लियर किया कि उन्होंने किसी स्पेसिफिक कंट्री का नाम नहीं लिया है। एग्रेशन कहीं से भी आए, दोनों मिलकर डिफेंड करेंगे। इजराइल की तरफ से अभी तक इस पैक्ट पर कोई कमेंट नहीं आया है, लेकिन एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ये इनडायरेक्ट मैसेज है इजराइल के न्यूक्लियर मोनोपोली को चैलेंज करने का। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया दोनों की इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है। यूएस पहले सऊदी इजराइल नॉर्मलाइजेशन करवाना चाहता था, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 के बाद हमास अटैक के बाद सब उल्टा हो गया। अब पाकिस्तान सऊदी पैक्ट रीजनल सिक्योरिटी डायनेमिक्स को और कॉम्प्लेक्स कर रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के डिप्यूटी पीएम इशाक दर ने कहा कि अब कुछ और कंट्रीज भी ऐसे डिफेंस अरेंजमेंट्स में इंटरेस्टेड दिख रही हैं। मतलब ये है कि एक ब्रॉडर गल्फ पाकिस्तान सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की शुरुआत हो सकती है। सऊदी अरब का पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से पुराना कनेक्शन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रियाद ने फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था जब पाकिस्तान सैंक्शंस के अंडर था। अब उसी नेटवर्क का फिर से इस्तेमाल हो रहा है। और याद रहे, पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर आर्सेनल ओरिजिनली इंडिया के खिलाफ डेटरेंस के लिए बनाया था। आज पाकिस्तान के पास 170 वॉरहेड्स हैं, वहीं भारत के पास 172। ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान का शाहीन 3 मिसाइल, शाहीन 3 पाकिस्तान का सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 2750 किलोमीटर तक है। ये पाकिस्तान का सबसे लंबा रेंज मिसाइल सिस्टम है जो भारत के हर टारगेट तक पहुंच सकता है। यहाँ तक कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड तक भी स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी रखता है। यहाँ तक कि ये मिसाइल इजराइल तक पहुंच सकती है, जो इस डेवलपमेंट को और सेंसिटिव बनाता है। ये पैक्ट सिर्फ एक मिलिट्री डील नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट के बैलेंस ऑफ पावर को बढ़ाने वाली डेवलपमेंट है। भारत के लिए ये एक क्रिटिकल वेकअप कॉल है, क्योंकि जहां पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर डेटरेंस को एक्सपोर्ट करके नई पार्टनरशिप बिल्ड कर रहा है, वहीं भारत के सामने रिस्क है कि वो अपने रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स में स्ट्रैटेजिकली आइसोलेटेड हो जाए। असल जियोपॉलिटिक्स ये है, ये पैक्ट एक सिग्नल है कि मिडिल ईस्ट के पावर इक्वेशंस सिर्फ तेल अवीव या तेहरान तक लिमिटेड नहीं है, अब इस्लामाबाद भी उनका हिस्सा बन रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बजर बट्टू दुनिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।